अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान अपने यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान मोहसिन से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 4 मिलर हार्ले का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो चैप्टर 4 है उसको सही तरह से रीड आउट कर लिया होगा। अब हम जब उसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपने उसको कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है और समझा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। हाँ सॉरी, चैप्टर 4 है एनर्जी एंड एंजाइम्स लाइफ ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स। एनर्जी और एंजाइम्स के बारे में कि लाइफ को कौन कौन सी चीज़ें चला रही हैं और किस तरह से लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी दे टर्म डैश कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड डीकम्पोजर्स। तो आप सब लोग जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये अपनी एनर्जी खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी दे टर्म्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 इज द टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल इज टर्म्ड एज एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म और काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऊपर दो ऑप्शन है जो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है जो केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक छोटे मालिक्यूल को मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, और जो कैटाबॉलिज्म है उसमें एक बड़ा मालिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मालिक्यूल में। जबकि जो इस टोटल प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, a typical food chain consists of primary consumers, option B secondary consumer, option C decomposers and option D all of above। तो फूड चेन में कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 4, chemical reaction that occur spontaneously are called endogenic, exogenic, catalysis, positive reaction। तो जो खुद ब खुद होते हैं वो एक्सोजोनिक रिएक्शंस होते हैं, और जो खुद ब खुद नहीं होते वो एंड्रोजोनिक रिएक्शन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, entropy, all objects in the universe tend to become more disorder. The C, the total amount of disorder in the universe is continually increasing. The option D all of the above। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो आप लोगों को आइडिया होगा, वो मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर की तरह है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो टोटल इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। टोटल इंट्रोपी की बात करता है कि जो इंट्रोपी होती है वो डिक्रीज नहीं होती, सॉरी इंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज नहीं होती टाइम के साथ साथ। सो इसमें जो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। क्वेश्चन 6 इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू अ हॉट प्लेट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी वुड बी गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी या ऑल ऑफ अबव। मैंने पीछे आपको बताया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है जो एंट्रोपी पे डिपेंड करता है कि एंट्रोपी ऑफ डिसऑर्डरिंग सिस्टम कैन नेदर बी डिक्रीज। तो क्योंकि हीट एनर्जी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में हो जा रही है तो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो रहा है। तो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डैश लोअर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट, इंजाइम, रेबोजाइम। तो चारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो ऑल ऑफ अबव इज अ ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड टू एन एंजाइम एक्टिव साइट डैश एंड डैश फॉर प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
जब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और जो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम अलग से रिलीज हो जाता है। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर। तो सबसे पहले कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन या ऑल ऑफ अबव। हम देखना ये है कि कोफैक्टर्स होते क्या हैं। नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड रिक्वायर फॉर एन एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के लिए जो नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड रिक्वायर होते हैं वो कोफैक्टर कहलाते हैं। यहाँ पे जो 3 एग्जांपल दिए हैं, कैल्शियम, कॉपर, मैंगनीज, ये तीनों कोफैक्टर हैं। तो ऑल ऑफ अबव इज अ राइट ऑप्शन। 10. Enzyme activity can be affected by temperature, pH, substrate concentration या all of above। आप लोगों को पता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर से भी चेंज होती है, पीएच से भी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी चेंज होती है। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट आंसर है। 11 पे आते हैं। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, एटीपी, एएमपी, डीएनए। तो ATP इज द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP सबसे बड़ी करेंसी है एनर्जी की। 12. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन सेल इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो कौन सा है? ATP, NAD, FAD और ADP। तो NAD जो है ये मोस्ट कोएंजाइम है इन द सेल जो हाइड्रोजन को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 जो है मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है इस वजह से कि अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपने इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर मैं इसके अलावा भी कोई मिस्टेक करूं या आपकी कोई सजेशन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन 13, विद इन देयर सेल्स एनिमल्स मेक ATP बाय। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, कीमोस्मोसिस, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन 14, फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव्स द ओल्डेस्ट मोड ऑफ जेनरेटिक एनर्जी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, कीमोस्मोसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर। तो ऑप्शन ए इज अ पॉसिबल ऑप्शन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। NAD, question 15, NAD positive is in its dash form, oxidized form, reduced form, anabolic form और catabolic form। अगर थोड़ी सी बेसिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ी हुई आपने तो आपको आइडिया हो जाएगा, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्वेश्चन 16, द ब्रेकिंग ऑफ वन हाई एनर्जी बॉन्ड इन ATP रिलीज अप्रोक्सीमेटली डैश किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी U1 5 7 25। तो जब ATP का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो एनर्जी, एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 7 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ट्रू फॉल्स, cell contains a reservoir of ADP and phosphate as long as the cell is living। ट्रू और फॉल्स? ऑटोमेटिकली ट्रू। जब तक एक सेल जिंदा है उसमें जान है तो ADP और फॉस्फेट का ग्रुप उसमें रिजर्वेयर के तौर पर सेव होता है। दिस इज, ये तो एक आम सी बात है। क्वेश्चन 18, coenzymes are non-protein organic molecule that participate in enzyme catalyzed reactions। True or false? The coenzymes are non-protein part organic molecule that participate in enzyme catalyzed reaction। ये मैंने आप लोगों को ये दिस इज ट्रू। अब ये देखना है कि दिस इज ट्रू। 19, laws of an enzyme shape is called renaturation। No, this is not true, this is false। अब एंजाइम की अगर आप देखें जी, रीनेचुरेशन क्या होती है और इसको आप लोग डिटेल में पढ़ें तो आपको जो क्वेश्चन 9 है आइडिया हो जाएगा कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 20, द रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। एग्जैक्टली दिस इज ट्रू। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैटर। वाओ, दिस इज फॉल्स। सबको पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत नहीं है। 22, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द
गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज फॉल्स। बैक्टीरिया और फंजाई, तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली डीकम्पोजर्स होते हैं। This is false. Kinetic energy is store energy. No, this is not true. This is fault. Store energy क्या होती है? Potential energy is a stored energy. Stored energy जो store होती है energy वो potential energy होती है। जो energy of motion होती है वो kinetic energy होती है। तो आप लोगों ने difference याद रखना है जी। kinetic energy क्या होती है और potential energy क्या होती है? जो potential energy होती है वो store energy होती है और जो kinetic energy होती है वो motion होती है। Chemical reactions that do not proceed spontaneously are called androgenic. This is true. और जो androgenic होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते और जो exergenic होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं। The measure of degree of disorder or disorganization is called entropy. This is true. जो एंट्रोपी क्या होती है? जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आपने पढ़ी थी एंट्रोपी की। मेजर ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होती है एंड दिस इज ट्रू। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 हाउ एनिमल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिशन। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।